फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर से वीडियो को क्लिक करा, मेरे चैनल पे वापस आए। आपको ऑफ कोर्स नोटिफिकेशन आई है तो आपने क्लिक करा इस वीडियो को। आज हम बात करेंगे शोल्डर स्ट्रेंथ के बारे में। कैसे शोल्डर डेवलपमेंट के लिए आप सब लोग बेसिकली शोल्डर वर्कआउट करते होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन शोल्डर स्ट्रेंथ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितनी भी पुशिंग मूवमेंट्स हैं, चाहे वो चेस्ट प्रेस है, डिप्स हैं, शोल्डर प्रेस हैं, आपके शोल्डर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ट्राइसेप्स हैं, अगर आप पुश में वीक हो, अगर आप शोल्डर स्ट्रेंथ में वीक हो, इंजरी होने के चांसेस तो रहेंगे ही, बट आपका जो पोस्चर है वो भी थोड़ा ड्रॉप रहेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप शोल्डर स्ट्रेंथ, शोल्डर स्टेबिलिटी और शोल्डर मोबिलिटी के बारे में थोड़ा सीरियसली हो जाओ। तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है सारी। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि वीडियो को भी आपको पूरा देखना है, क्योंकि मैं वन बाय वन आपको 5-6 चीज़ें बताऊंगा जिससे आपकी शोल्डर स्ट्रेंथ, मोबिलिटी और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ठीक है, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज़रूरत है मुझे भाई। चलिए लेट्स गो। तो मेरे लिए शोल्डर्स को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चाहे वो रोटेटर कफ हो, चाहे वो ओवरऑल मोबिलिटी की बात हो, अगर मेरे शोल्डर्स वार्म अप नहीं है अच्छे से, मैं कभी भी उनको लिफ्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो आपको पहले तो आपके रोटेटर कफ अच्छे से वार्म अप करने हैं। एक अच्छा सा बैंड लो और ट्राई करो रोटेटर कफ वार्म अप करने की। एटलीस्ट मैं कहूँगा आपको 10 मिनट तो लगाओ वार्म अप करने में। सुनने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट करके बता देता हूँ। ठीक है, ये कुछ वार्म अप्स हैं जो आप कर सकते हो अपने शोल्डर मोबिलिटी के लिए, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज शुरू करने लगे हैं तो हमें सबसे पहले तो शोल्डर मोबिलिटी पे वर्क करना है। ठीक है, तो आपको 10 मिनट मिनिमम कह रहा हूँ मैं। ठीक है, कुछ एथलीट्स 15-20 मिनट भी लगाते हैं, क्योंकि शोल्डर इंजरी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि वार्म अप नहीं होते। ठीक है, वार्म अप नहीं होते हैं, हम सीधा हैवी लिफ्ट करने की कोशिश में इंजरी करवा बैठते हैं। ठीक है, तो आई ऑलवेज मेक श्योर मैं अपने रियर डेल्ट्स को, रोटेटर कफ्स को अच्छे से वार्म अप करूँ ट्रेनिंग से पहले। ठीक है, मोस्टली रोटेटर कफ जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यही अगर वार्म अप नहीं होंगे ना तो आपकी इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट आप रोटेटर कफ को अच्छे से वार्म अप करो। एंड जब भी ट्रेन करने जाओ, ये एक तो आपको माइंड मसल कनेक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, जब आप वार्म अप करते हो ना, आपका माइंड उस चीज़ में घुस जाता है। ठीक है, मैंने एक बुक पढ़ी है एटॉमिक हैबिट्स। ठीक है, उसमें बताया गया है कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है ना, तो आपको उसके पहले उसको प्रैक्टिस करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, मैंने इसके पहले आपके लिए प्रैक्टिस करी है। ठीक है, कि मैंने क्या क्या बोलना है, क्या क्या बताना है आपको। मैं ऐसे ही नहीं वीडियो ऑन कर दिया आप लोगों के लिए। आई एम प्रैक्टिसिंग सेम विद एक्सरसाइज, सेम विद स्क्वाट्स, सेम विद शोल्डर्स। ठीक है, आपको मूवमेंट्स को मिमिक करना है, मेमोराइज़ करना है, सोचना है कि यार मैंने ट्रेनिंग क्या करनी है, अच्छे से इसमें ब्लड लेके आना है। आप सीधे ही जाके शोल्डर मत लगाओ। ठीक है ना, इंजरी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड आपका माइंड मसल कनेक्शन भी बढ़ता है जब आप अच्छे से वार्म अप करते हो। सो ऑलवेज मेक श्योर यू वार्म अप राइट, रोटेटर कफ अच्छे से वार्म अप करो, बैंड लो, बैंड की हेल्प से आप 3-4 एक्सरसाइज कर सकते हो जो मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे। जस्ट डू इट एंड यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट, शोल्डर्स की फाउंडेशन है कंपाउंड मूवमेंट्स, ओवरहेड प्रेसेस। ठीक है, तो जितनी भी ओवरहेड प्रेसेस मूवमेंट्स हैं, चाहे वो स्टैंडिंग हो, सीटेड हो या बारबल पे हो, आपको उन पे फोकस करना है, आपको उन पे स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करनी है। ठीक है, ये होती है ओवरहेड मूवमेंट्स। जितनी भी प्रेस मूवमेंट्स हैं, इसमें आपके तीनों हेड्स वर्क होते हैं। ठीक है, फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करो, ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन। ठीक है, मुझे दोनों वेरिएशन अच्छे लगते हैं, बैठ के भी और स्टैंडिंग भी। अगर आप स्टैंडिंग कर रहे हो, देयर इज़ अ पॉइंट, मैं समटाइम्स इसमें जर्क लेने की कोशिश करता हूँ ऐसे, क्योंकि मैं अपनी ओवरऑल स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहा हूँ। बट अगर मेरे को इनको आइसोलेट करना हो, आई डू देम सीटेड, क्योंकि सीटेड पे मैं ज़्यादा अच्छे से इसको कॉन्टैक्ट कर पाऊँगा और बैलेंस कर पाऊँगा। और जिस दिन मेरे को लगता है कि आज मेरे को पावर वर्कआउट करना है, या आज मुझे अपनी स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस, एक पैर आगे एक पैर पीछे, लाइक अ लिफ्ट ऐसे। ठीक है, उससे क्या होता है, एक तो बैलेंस हो जाता है, मुझे जर्क मिल जाता है, क्योंकि मैं सिर्फ स्ट्रेंथ चेक कर रहा हूँ अपने शोल्डर्स में, एंड देन आई एम गुड टू गो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे डेमो करके मैं स्टैंडिंग प्रेस कैसे लगाता हूँ। सो आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि मेरे शोल्डर्स अच्छे से वार्म अप हैं, अब मुझे क्या करना है, मुझे रॉड लेनी है अप, अब मुझे एक पैर आगे रखना है, एक पीछे, एंड देन बूम 1, बूम 2, 3, 4। ठीक है, तो
4 रेप्स करके दिखाए हैं, 4 या 5, इतने में मेरे शोल्डर्स पंप हो गए। क्यों? रीज़न बीइंग्स मैंने अच्छे से वार्म अप करा, रोटेटर कफ को अच्छे से वार्म करा, मेरा माइंड मसल कनेक्शन अच्छा हो गया शोल्डर्स के साथ। एंड अब जब मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, मेरा सारा स्ट्रेस मेरे शोल्डर्स पे आ रहा है, ना कि मेरी चेस्ट पे, ना मेरे ट्राइसेप्स के। आपने ये देखा होगा कई बारी, आप जब ट्रेनिंग करने जाते हो, आप ट्रेन कुछ और कर रहे होते हो, चेस्ट ट्राइसेप पंप हो जाता है। क्यों? माइंड मसल कनेक्शन नहीं है, वार्म अप नहीं हो अच्छे से, ठीक है। सो वार्म अप इज़ रियली इंपॉर्टेंट, समझो इस बात को, ठीक है। वार्म अप करके ही शोल्डर प्रेस पे आना। अगले टिप पे आते हैं, लेट्स गो। और चीज़ आइसोलेशन मूवमेंट की अब हम बात करेंगे। कंपाउंड मूवमेंट की हमारी बात खत्म हो चुकी है। आइसोलेशन मूवमेंट में साइड डेल्ट्स आते हैं, आपके साइड वाले, फ्रंट डेल्ट्स आते हैं, रियर डेल्ट्स आते हैं। मुझे क्या लगता है कि जब मैं रियर डेल्ट्स पहले ट्रेन करता हूँ ना, जैसे कि फेस पुल हो गया, मैं आपको फेस पुल करके बताता हूँ, तो इंस्टेड ऑफ जब मैं साइड डेल्ट्स करता हूँ, ठीक है, तो आप भी ऐसे कर सकते हो, रियर डेल्ट्स को पहले ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो रियर डेल्ट्स में तो फेस पुल आता है, डंबल रियर डेल्ट फ्लाइज आती हैं, और भी वेरिएशन हैं, लेकिन उनके बारे में आज बात नहीं करेंगे। सो दिस इज़ माय रियर डेल्ट वेरिएशन, ठीक है। तो रियर डेल्ट्स आप पहले ट्रेन करो अपने साइड डेल्ट से, अच्छे से ट्रेन करो, क्योंकि क्या होता है ना, जो रियर डेल्ट वाला हेड है ना, हमारा पिछला हेड है, जो ये वाला हेड है, ये हम भूल जाते हैं ट्रेन करना, या हम इसको ज़्यादा वर्क नहीं करते। लेकिन जो 3D लुक आती है ना शोल्डर्स की, वो रियर डेल्ट से ही आती है। अगर रियर डेल्ट आपका पीछे से फ्लैट होगा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। दैट्स नॉट गोना लुक राउंड शोल्डर्स, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप रियर डेल्ट पे अच्छे से काम करो। देन मूव ऑन टू योर साइड डेल्ट्स, ठीक है। साइड डेल्ट्स वाली एक्सरसाइज पे आओ, फिर फ्रंट डेल्ट्स वाली एक्सरसाइजेस पे आओ। देन उसके बाद आप जाके ट्रैप्स को ट्रेन कर सकते हो। कुछ लोग ट्रैप्स को बैक वाले दिन ट्रेन करते हैं, मैं दोनों टाइम ट्रेन करता हूँ, ठीक है। आई लाइक टू ट्रेन माई ट्रैप्स शोल्डर्स वाले दिन भी और बैक वाले दिन भी, क्योंकि मुझे लगता है ट्रैप्स को जब हम टारगेट करते हैं, वो हम दोनों डेज में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो शोल्डर्स वाले दिन ही बना, बैक वाले दिन भी ट्रैप्स को टारगेट कर सकते हो। आई ऑल्सो टारगेट माई रियर डेल्ट्स ऑन माई बैक डे, मतलब कि मैं अपने रियर डेल्ट्स और ट्रैप को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि जो बैक शॉट होता है, इट लुक्स अमेजिंग जब आप करते हो। एंड स्टेज पे बैक की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि मैं स्टेज पे गया हूँ, मैंने शो भी जज करा है, मैंने कम्पीट करा है। सो आई अंडरस्टैंड कि बैक एक वी टेपर होना, एक राउंड शोल्डर्स होने और एक अच्छा ट्रैप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रंट डेल्ट्स मतलब आप प्रेसिंग मूवमेंट कर रहे हो तो भाई कोई बात नहीं, फ्रंट डेल्ट्स करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू हिट। अगर किसी का फ्रंट डेल्ट वीक है तो उसको वो आइसोलेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू गाइज लाइक इट, enjoyed it. Thanks so much. Much love. Do take care of yourself and your mother. Bye bye.